हेलो गाइस। सॉरी, वो आज हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए मोच आ गई है, इसीलिए गर्म पट्टी बांधे हैं। चलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो गाइस, आज आपको हम बताएंगे विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ। जो नदियों जो नदियाँ लोग किताबों पे पढ़ बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नदियों के बारे में नहीं जानते हैं। कौन सी नदी कितनी लंबी है, कौन किस नदी का उद्गम स्थान का मतलब कहाँ से निकली है और कहाँ पे मिलती जाती है। मिलती मतलब गिरने का स्थान कहाँ पे है उसका। इसीलिए आज आप लोगों को बताएंगे। प्लीज़, अगर मेरे वीडियो में कुछ गलती हो जाए, हमसे कुछ गलती हो जाए तो सॉरी, माफ़ कर देना। छोटा फ़ोन है बड़ा फ़ोन, लेकिन फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ना कि अपने लिए। मेरा मन किया कि वीडियो अच्छी डालूँ, तो इसलिए पहली वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, और कुछ नहीं। सुनिए, पहले विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ, जैसे सबसे पहले नदी आती है नील नदी, जो गंगोत्री। सबसे पहले नदी आती है नील नदी, जो विक्टोरिया झील से निकली है। जो सबसे पहले नदी है नील नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकली है, मतलब उसका उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, और उसका गिरने का स्थान है भूमध्य सागर। जो विक्टोरिया झील उद्गम, इसका स्थान विक्टोरिया झील से निकली और भूमध्य सागर में मिल जाती है, और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ये 6650 किलोमीटर लंबी है। इसी प्रकार दूसरी नदी है अमेजन। अमेजन नदी है, जो जो एंडीज जो एंडीज पर्वत से है। एंडीज पर्वत मतलब पेरू पर्वत। एंडीज पर्वत ब्रैकेट में इसका है पेरू पर्वत, इसे पेरू पर्वत भी कहते हैं। पेरू पर्वत से निकली है, और इसका अटलांटिक महासागर में मिलती है, मतलब इसका गिरने का स्थान अटलांटिक महासागर है, और ये 6428 किलोमीटर लंबी है। ये 6428 किलोमीटर लंबी है। और इसी प्रकार आती है यंगंटी की। इसी प्रकार आती है इसी प्रकार हम बताते हैं यानिसी नदी, ये तनुओला पर्वत से निकली है। इसको कहते हैं तनुओला पर्वत से निकली है, और ये अटलांटिक महासागर में मिलती है। जे अरकाट्रिक हम भी नहीं पाते, लेकिन थोड़ा उसका नाम है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। एक वो है, वो अटलांटिक महासागर में, ये अटलांटिक महासागर अर्काटिक महासागर में मिलती है, ठीक है। और ये 5529 किलोमीटर लंबी है। सॉरी, 5539 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इसी प्रकार आती है हानगाहो नदी है ये। इसी प्रकार आती है हानगाहो नदी कुलवंसन पर्वत से निकलती। हानगाहो नदी कुनलुन पर्वत से निकलती है। कुनलुन पर्वत से निकलती है, और ये चीन की खाड़ी में मिलती है, और ये 5464 किलोमीटर लंबी है। इसी प्रकार आती है ओबे नदी, और ये अल्टाई पर्वत से निकलती है। अल्टाई पर्वत रूस में है, ये याद रखना। अल्टाई पर्वत रूस में है, और ये अल्टाई पर्वत से निकलती जो रूस में है, और ये ओब की खाड़ी में मिलती है। और ये 5410 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसी प्रकार आती है कांगो नदी। ये लूबिया और लाउपूला नदी
का संगम है। ये लूबिया और लापुलिया नदी है, इसका संगम है, यहाँ से निकली है और ये अटलांटिक महासागर में मिलती है। तो अटलांटिक महासागर में मिलती है और ये 4700 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये एक आती है आसुर नदी उत्तरी पूर्वी चीन में है। इसका उत्तरी पूर्वी चीन से उद्गम है और ये ओखोत्स्क सागर में मिलती है। सागर भी बहुत हैं। ओखोत्स्क सागर में मिलती है। ठीक है, ओखोत्स्क सागर है जो 4444 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसीलिए एक आती है लेना नदी है जो बेकोल पर्वत से निकली है और ये लापेटेव सागर में मिलती है। लापेटेव सागर में, ठीक है, याद रखना। लापेटेव, ला में डला दपा और टामिक पट्टे और बम डबा। लापेटेव सागर में मिलती है। ठीक है, लापेटेव सागर में मिलती है और ये 4400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ऐसे आती है मेकोंग तिब्बत का पठार। मेकोंग तिब्बत के पठार से निकली है। तिब्बत का पठार है जो, उससे इसका उद्गम स्थान है और ये दक्षिण चीन सागर में मिलती है और ये दक्षिण चीन सागर में मिलती है और ये इसका स्थान है 4350 किलोमीटर लंबी है ये। इसी प्रकार आती है एक ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकली है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ये 2900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 2900 किलोमीटर लंबी। और एक है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है ये एक है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है और ये सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकल के मानसरोवर झील के पास से निकली और ये अरब सागर में मिली है और ये 2800 किलोमीटर लंबी है। और एक आती है गंगा नदी जो गोमुख हिमानी से निकली है, बंगाल की खाड़ी में मिली है। वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, बंगाल की खाड़ी में मिली है। इसका 2525 किलोमीटर ये लंबी है। गौमुख के बारे में बताएंगे। ये गोमुख हिमानी है क्या, अगली वीडियो में अगर हम बनाएंगे तो कुछ झीलों के बारे में बनाएंगे कि आप लोगों को कुछ झीलों के बारे में जानकारी मिल जाए। बच्चे पढ़ने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर में कुछ झीलों के बारे में, जैसे सामान्य ज्ञान का पेपर 9th है, हाई स्कूल है, फर्स्ट ईयर इंटर, सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो कुछ बच्चों को नहीं पता है। अगर वो वीडियो देखते हैं तो वीडियो के जरिए उन्हें पता चल जाता है। किताब पढ़ने का तो मन बहुत से बच्चों को नहीं करता, मेरा ही नहीं करता था, लेकिन मैंने कोशिश करके पढ़ा। इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे, अगर आपके लोगों के लिए फ़ायदेमंद है लगे कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा फ़ायदेमंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। भले शेयर और कमेंट मत करना, लेकिन एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बस इतना कर देना। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आपसे। यहीं से मैं वीडियो का समाप्त करता हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।